हेलो फ्रेंड्स, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की में दो चीज़ों में क्लासिफाई करा गया है, एक ओरल्स में और एक पेरेंट्रल्स में। ओरल और पेरेंट्रल्स में ही ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को क्लासिफाई किया गया है। ओरल में क्या क्या आते हैं? वो ड्रग्स जो इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करती हैं, वो ड्रग्स रिलीज इंसुलिन की कैटेगरी में रखी गई हैं। और वो ड्रग जो दूसरे मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, वो सारी की सारी इस अलग मैकेनिज्म में रखी गई हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करवा देती हैं, वो हमने ड्रग पढ़नी है। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सल्फोनाइल यूरिया एंड सेकेंड इज मेग्लिटिनाइड क्लास। सल्फोनाइल यूरिया क्लास में क्या होता है? सल्फोनाइल यूरिया क्लास भी आगे दो जनरेशन में बटी हुई है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में ड्रग आ जाती है टोलब्यूटामाइड, सेकंड जनरेशन में आ जाती है ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड और ग्लाइबेनक्लामाइड। ये जो ड्रग्स होती हैं ये सल्फोनाइल यूरिया कंटेनिंग ड्रग है। मतलब इन ड्रग्स के अंदर, सभी ड्रग्स के अंदर सल्फोनाइल यूरिया नाम की एक मोइटी पाई जाती है, एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है सल्फोनाइल यूरिया। ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग्स एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। क्या करती हैं? ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। अब ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्या है, ये पूरा का पूरा आपको एक अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा कि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्या होते हैं, नॉर्मली वो कैसे परफॉर्म करते हैं और ये ड्रग्स उसको कैसे इनहिबिट करके इंसुलिन के रिलीज को बाहर निकाल देती हैं। ये सभी चीज़ अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में ओनली क्लासिफिकेशन है, तो इस पार्ट में हम क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड क्लास इज द मेग्लिटिनाइड। मेग्लिटिनाइड में आ जाते हैं रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। ये दोनों ड्रग्स का जो मैकेनिज्म है वो भी सेम है कि ये भी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। ओरल में अगर हम एक क्लास को देखें रिलीज इंसुलिन, तो उसमें यही बताना था, इसमें ये ड्रग्स आ जाती हैं कि जो ड्रग्स जो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कर देती हैं, वो ड्रग्स इसमें आ जाती हैं। इसमें दो चीज़ आ जाती थी, सल्फोनाइल यूरिया और मेग्लिटिनाइड। सल्फोनाइल यूरिया और मेग्लिटिनाइड की पूरी क्लासिफिकेशन आपके सामने दे रखी है। अब हमने दूसरी ड्रग्स पढ़नी है, मतलब वो ड्रग्स पढ़नी है जो इंसुलिन को रिलीज ना करवा के किसी दूसरे अनदर मैकेनिज्म से हमारे डायबिटीज़ को ठीक कर दे। डायबिटीज़ को ठीक करने का एक तरीका तो ये था, मतलब डायबिटीज़ क्या होती थी कि जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कह देते थे। हमारे पास एक जरिया ये था कि ओरली में क्या था कि एक तो हम ओरली ऐसी ड्रग्स दें जो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा दे। दूसरा जरिया क्या है? दूसरा जरिया आ जाता है, इसमें एक क्लास आ जाती है, एक बाइग्वानाइड्स। बाइग्वानाइड्स में ड्रग आ जाती है मेटफॉर्मिन। एक क्लास है थायाजोलिडीन डायोन्स। थायाजोलिडीन डायोन्स में ड्रग आ जाती है पियोग्लिटाजोन है, रोसिग्लिटाजोन है। एक क्लासिफिकेशन आ जाती है आपकी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, उसमें ड्रग है एक कार्बोस है, मिग्लिटोल है। एक आ जाती है DPP4 इनिबिटर, इसमें सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन। एक आ जाती है आपकी SGL2 इनिबिटर, उसमें ड्रग आ जाती है डेपाग्लिफ्लोजिन एंड कैनाग्लिफ्लोजिन। इन ड्रग्स का एक एक मैकेनिज्म अलग अलग पार्ट में डिस्कस करा जाएगा कि हर एक क्लास की ड्रग जो है वो कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका क्या होता है, ताकि वो डायबिटीज़ को ठीक कर पाएँ, ताकि वो हमें डायबिटीज़ से निजात दिला पाएँ कि ऐसी कौन सी इनका कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो हमने इसके अंदर सारा का सारा डिस्कस करना है। अलग अलग पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, एक एक ड्रग को डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड हमारी क्लास आ जाती है पेरेंट्रल्स की। पहली क्लास थी ओरल की जो हमने पूरी डिस्कस कर चुका है, और एक सेकंड क्लास आ जाती है हमारी पेरेंट्रल की। पेरेंट्रल में हमारी दो ही क्लास आ जाती हैं, एक इंसुलिन की, एक ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग की। इंसुलिन तो हम सीधा उसको सबक्यूटेनियसली रूप में देते हैं कि सीधा पेशेंट को इंसुलिन दे दिया। एंड द सेकंड क्लास इज द ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग में हमारी ड्रग आ जाती है एक्सेनेटाइड है और लीराग्लूटाइड है।
अब ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग्स क्या होते हैं, यह इसके पीछे एक पूरी बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये कहती है कि जब हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तो क्या होता है, हमारी गैस्ट्रिक जो मेम्ब्रेन होती है, हमारी क्या होती है, गैस्ट्रिक जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें उसके म्यूकोसा से एक पेप्टाइड हार्मोन जो है वो निकलने लग जाता है। पेप्टाइड हार्मोन जब निकलने लग जाता है, उस पेप्टाइड हार्मोन को हम कह देते हैं इंक्रेटिन्स। क्या कह देते हैं? इंक्रेटिन्स। और इंक्रेटिन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली वे में हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्रेटिन्स होते हैं, क्या होता है, जो इंक्रेटिन्स होते हैं वो हमारे एक एंटी डायबिटिक पेप्टाइड है। तो इंक्रेटिन्स में ही आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाते हैं हमारे ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड और दूसरे आ जाते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। मेनली हमारे चीज आती है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ये जो इंक्रेटिन्स होते हैं ये वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। अब अगर मुझे इनकी सिक्रीशन को, इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाना है तो मैं सीधा ही उनको बाहर से इंक्रेटिन्स दे सकता हूं। हमने क्या पढ़ा था कि इंक्रेटिन्स जो होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो हम बाहर से ही इंक्रेटिन्स को दे दें तो हम में इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। GLP-1 अगर मैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड सीधा दे भी दूं तो वो अपना एक्शन दिखाएगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि सीधा देने से इसकी मेन प्रॉब्लम थी कि एक हमारी एंजाइम होती है DPP-4, डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम। कौन सी एंजाइम? डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम। ये एंजाइम जो होती है वो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को मेटाबोलाइज कर देती है। तो इसमें हमने एक क्लास ये भी पढ़ी थी कि हम DPP-4 एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं। तो हमने एक क्लास पढ़ी थी DPP-4 इनहिबिटर, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ये एंजाइम, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये इस एंजाइम को ही बिल्कुल की पूरी इनहिबिट कर देती हैं, जिससे ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड अपना काम करने लग जाता है, मतलब जिससे इंक्रेटिन्स अपना काम करने लग जाती हैं। तो इसने क्या करा, इस ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड ने इंक्रेटिन्स के लेवल को इंक्रीज कर दिया, जिससे इंसुलिन का लेवल बढ़ गया और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा कम हो गया और हम डायबिटीज से ठीक हो पाए। दोस्तों ये सारी थी एंटी डायबिटिक ड्रग की पूरी क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।